हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपके साथ निकुल चौहान लेकर आ गया हूँ सीजीएल के लिए मैथ का मिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका सेट नंबर 4 है। कुछ क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक हैं। आपको दो रेशो दिए हैं, ए अनुपात बी कितना दिया है 2:3, बी अनुपात सी दिया है आपको 4:5। ए बी सी का रेशो आपको फाइंड करना है। ए अनुपात बी दिया है, इसके नीचे लिख दो 2:3। बी सी का अनुपात दिया है 4:5। इस स्लाइड को कंप्लीट करेंगे। 3 का इधर 3 और 4 को इधर 4, इनकी मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। देखिए इस क्वेश्चन में जो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, कितने प्रतिशत की कमी इतने प्रतिशत की वृद्धि, इनमें हमेशा कमी वाला ही आंसर होगा। ये बात तो रियल है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको दिया है 20%, यहाँ भी 20%, इसका स्क्वायर करेंगे। कितना आया 400 और उसे 100 से डिवाइड होगा। क्या ऑलवेज डिक्रीज, हमेशा कमी ही आएगी, यानी कि 4% की कमी। बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है, यानी कि 4 की वैल्यू है कितनी 960, किसकी वैल्यू है 4 की, आपको चाहिए 5 की वैल्यू। ये आपके पास में राशि आ जाएगी। उसके चाहिए आपको 20% का लाभ कमाना है, यानी कि 5 की चीज़ को 6 में बेचना है। कितने की चीज़ को 5 की चीज़ को। इसे इससे डिवाइड, 2 बार डिवाइड और ये 3 बार डिवाइड। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 480। 480 की गुना 3 से करेंगे, 480 गुना 3, 0, 3 अट्ठे 24 का 4 का हासिल को 2, 3 चौक 12 और 2 14, 1440 आंसर। नेक्स्ट, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है 2 गुनी 5 ईयर में। कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, इनका बेस सेम होना चाहिए, यानी कि इसे भी 2 की फॉर्म में लेंगे। कितना आएगा 2 की पावर 2, जितनी ये पावर है उससे ईयर को मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, तो 10 ईयर में क्या हो जाएगी 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। इनका एलसीएम आएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, टोटल इफिशिएंसी 5। 5 से 30 को डिवाइड करेंगे कितनी बार 6 बार। 6 आपका आंसर। देखिए पेपर आपका नॉर्मल लेवल का ही आएगा, ज़्यादा हैवी नहीं आएगा, क्योंकि 15 मिनट का टाइम है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 200 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बतानी है। देखिए 200 मीटर का प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई, इसे कितनी स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने टाइम में क्रॉस करती है 25 सेकंड में। किलोमीटर पर घंटे के इसके मीटर प्रति सेकंड बना लो, तो ये होगा 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 की गुना 25 से, 200 प्लस टी बराबर 4 पंजे 20 और 20 की मल्टीप्लाई यहाँ 20 गुना 25, ये हो जाएगा आपका 200 प्लस टी बराबर 20 की गुना 25 से करेंगे कितना आएगा आपका 500। दूसरी ओर 200 को ले जाकर माइनस करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 300, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो है 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 संख्याओं का औसत 50 है। 11 संख्याओं का औसत है 50, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। तो जो छठा नंबर है वो जो 2 बार काउंट हो गया है उसका आपको आंसर बताना है। देखिए जो ज़्यादा होगा उसका कंपैरिजन करेंगे। हमने बेस मान लिया 50 कि अगर 50 आंसर है, 50 है छठा नंबर, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि 50 से कितना कम है,
1 एक कम है, कितने नंबर से? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? -6। ऐसे ही कंपैरिजन यहाँ करेंगे, कितना कितना ज़्यादा है 50 से? 2 ज़्यादा है। और कितनी संख्याएं हैं? 6। 6 दूनी 12, प्लस के 12 और माइनस के 6, तो यहाँ कितना आएगा? -6, सॉरी प्लस के 6, -6 प्लस 12 तो कितना आएगा? +6, प्लस के 6 इसमें ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ इस प्रकार का, सेम क्वेश्चन रिपीट है, आप खुद कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan की वैल्यू दी है आपको, tan a बराबर 4/3, tan a बराबर दिया है 4/3। आपको वैल्यू निकालनी है sin a प्लस cos a बटे sin a माइनस cos a। ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर देंगे, जब साइन को cos से डिवाइड करेंगे sin a बटे cos a बराबर होगा tan a के, जो sin a बटे cos a ये बराबर होता है tan a के। ये एक फॉर्मूला है, याद रखिए। साइन को cos से डिवाइड किया tan a, cos को cos से डिवाइड किया 1। ऐसे ही नीचे यहाँ भी tan a और -1, tan a की वैल्यू रख देंगे 4/3 प्लस 1 बटे 4/3 माइनस 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 4 7/3, 3 एकम 3, 4 माइनस 3 कितना? 1/3, 3 से 3 डिवाइड, 1 की मल्टीप्लाई होगी कोई इफेक्ट नहीं, तो कितना होगा? 7। आंसर आ गया आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और यह केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वर्त की त्रिज्या बतानी है। एक सेकंड, ये नहीं रहा है, मैं ये गलत सर्कल बना हुआ है, मैं दूसरा सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पर। देखिए इसने कहा है कि एक वर्त की कोई जीवा है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। ये मान लीजिए यहाँ पर एक जीवा है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर, और यह केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र से इसकी दूरी कितनी है? 6। तो आपको त्रिज्या बतानी है, यानी कि केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, ये होगी रेडियस। अगर ये टोटल 16 है तो इधर भी 8 होगा, इधर भी 8, ये ट्रिपलेट बन गया 6, 8, 10। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr/h। इसमें रख देंगे 2। पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। आर की वैल्यू दी है इसने 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 10। 7 से 7 डिवाइड, 22 दूनी 44 और 44 की 10 से मल्टीप्लाई, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर दिया है, यदि संख्या 54, 32, x और 7 पूर्णतः 9 से विभाज्य है तो x का मान बताना है। यानी कि उसके जब कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी तो उस संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होगा। 4 और 5 9, 7 और 2 9। यहाँ बचा आपके पास में 3, 3 से लग ऐसी क्या मान लें x का कि ये 9 हो जाए, यानी कि 6 और 3 9, यानी कि x का मान कितना होगा? 6। नेक्स्ट, दो संख्याओं का HCF 12 है, LCM 72 है। सेम क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, ट्राई करिएगा, होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 किलोग्राम वाली चाय को 85 किलोग्राम प्रति रेट वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 75 प्रति किलोग्राम हो जाए? एलिगेशन लगाएंगे। एक चाय है 60 रुपये पर केजी, एक है 85 रुपये पर केजी, तो इन्हें इस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 75 हो जाए। एलिगेशन लगा दीजिए। 75 और 85 का डिफरेंस 10, 60 और 75 का 15, 5 से डिवाइड 3 बार, 5 से डिवाइड 2 बार, तो 2:3 का इनका अनुपात आएगा। नेक्स्ट, 10,000 की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। पहले ईयर होगा 10%, दूसरे ईयर फिर 10%,
लेकिन जो पहले ईयर ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज 10 का 10%, 1%, यानी कि टोटल ब्याज होगा 21%। जो आंसर होगा वो 21 का मल्टीपल होगा। 21 का मल्टीपल एक ही क्वेश्चन आंसर में है, तो ये आंसर हो जाएगा। ए और बी, ए अनुपात बी 20,000 और 30,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। इनका अनुपात आ गया 2:3। वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ होता है। तो ए का हिस्सा बताना है। ए कितना है 2, टोटल कितना है 3 और 2 5, और कितने लाभ में 15,000। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3,000, 3 दूनी 6, यानी कि 6,000 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव की धारा के अनुकूल गति 15 किलोमीटर पर घंटा है, यानी कि इसमें धारा की गति भी शामिल है। अगर x नाव की गति है तो धारा की गति y है, बराबर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के। धारा की गति है 3, y का मान इसने दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की धारा के प्रतिकूल गति बतानी है। अगर यहाँ से हम नाव की गति पता करें तो कितनी आएगी, अगर y का मान 3 है और दोनों का मान 15 है तो y का मान आ जाएगा 12। हम प्रतिकूल की बात करें, जब प्रतिकूल जाएंगे तो नाव की गति में से धारा की गति माइनस होगी। 12 माइनस 3, तो कितना आंसर आएगा 9। नेक्स्ट, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1500 है। एक शर्ट का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 1500। यदि इस पर 20% और 10% की क्रमिक छूट दी जाती है। 20% की छूट दी, 20 का मान क्या होता है, यानी कि 5 की जो चीज़ है वो कितने में बेची 4 में। 10% की छूट दी, यानी कि 10 की चीज़ कितने में 9 में। जो 10 की चीज़ है वो 9 में। 0 से 0, 5 से कितनी बार 3 बार, 5 दिया 15, कितना आ गया 30, 3 चौक 12, यानी कि 120। 120 की गुणा 9 में करेंगे, 12 9 108 और 1 0, 1080 रुपये इसका SP होगा। नेक्स्ट, रिपीटेड क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। सॉरी आज ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, आगे से कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा आज के लिए, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। एक ये मीनार है, इसके जो बॉटम से एक बिंदु है उसकी दूरी है 30 मीटर। मीनार की जो ऊंचाई है हमने h मान लिया, आपको फाइंड करनी है। जिसका उन्नयन कोण दिया है वो दिया है 30 डिग्री। वैसे तो ट्रिपलेट भी होगा, अगर एक कोण 30 है और एक 60 है, 60 के सामने की जो वैल्यू होगी वो होगी √3 का मान, और 30 के वैल्यू होगी 1 का मान, यानी कि √3 का मान दिया है, 1 का निकालना है। 30/√3, ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं हम 30 को 10 गुणा 3 और बटे √3। √3 से 3 को डिवाइड करेंगे, आएगा √3, तो आपका आंसर आ जाएगा 10√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 6, 6 का स्क्वायर। √3/4, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 4 9 36, यानी कि 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 9 स्क्वायर, सही नहीं टाइप हुए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटे में भरेगा। पाइप ए है 4 घंटे में भरता है, पाइप बी 6 घंटे में खाली करता है। इनका एलसीएम क्या आएगा 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। अगर ये 3 भरेगा, ये 2 खाली कर देगा, तो कितना भरा जाएगा एक्चुअल में 1 यूनिट। तो 12 को 1 से डिवाइड करेंगे कितनी बार 12 बार, तो 12 घंटे में टैंक भर जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, देखो ऐसे दिया होगा √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट इन्फिनिटी तक। इनके में ऐसे फैक्टर करने हैं जो बिल्कुल कॉन्जुगेट हो, कॉन्जुगेट कह रहा हो, बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, बिल्कुल एक के बाद एक वाला। जैसे 4 तिया 12, 4 गुना 3। अगर यहाँ पर प्लस है
तो बड़े वाला आंसर होगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो छोटे वाला आंसर होगा, यहाँ पर प्लस है तो आंसर क्या होगा 4। नेक्स्ट, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिख लो। 2 पहली संख्या होगी 2, फिर 3, 5, 7 और 11, इन्हें ऐड कर लो। 11 7 और 11 18, 3 और 2 5 और 5 10, 18 और 10 28। कितनी संख्याएं हैं 5, पंजे पंजे 25, दशमलव 3 बचे, यहाँ दशमलव लगाई 0 बढ़ाई, तो 30 में कितनी बार चलेगा 5 अंक 30, 5.6। नेक्स्ट, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। जब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी 7। आयतन बताना है 4/3 पाही r³। ये होगा आयतन का फॉर्मूला। 4/3 पाई का मान होगा 22/7, r³ 7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 डिवाइड, 22 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा आपका 154। 154 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 7 चौक 28, हासिल को 2, 15 सत्ते 105 और 2 107, यह आएगा 1078। ये आ गया आपका 4 गुना 1078/3। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 अठे 32 का 2 का हासिल को 3, 7 चौक 28 और 3 31 और 4 एकम 4/3। डिवाइड कर दो इससे, 3 से 4 एक बार डिवाइड हो गया, 3 एकम 3, 1 बचा 13, 3 चौक 12, यहाँ से बचा 1 तो 11, 3 तिया 9, बचा कितना 2 22, तो 3 सत्ते 21, 1437 पॉइंट कुछ करके आंसर है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज का सेट आपका समाप्त हुआ। लेवल थोड़ा आज का इजी ही था, नेक्स्ट सेट से लेवल अच्छा रहेगा। इजी तो नहीं रहेगा, मॉडरेट टू टफ रखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेट में। ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिए। कुछ आपको दिक्कत दिखाई दे, इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। कुछ जो और आप भी इम्प्रूवमेंट चाहेंगे वो मैं करूँगा, आप बताइए, सजेस्ट कीजिए, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।